नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक माँ की दी हुई सीख, एक बेटे की ईमानदारी और एक महात्मा का चमत्कार देखने को मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आप धर्म के रास्ते पर चले तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। सोनबरसा नाम का एक गांव था जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। वो एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जंगल से सटा हुआ था। उस जंगल का नाम था सीहोर वन, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल के नाम से भी जानते थे। सोनबरसा में मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहा करती थी। मोहन हिंसक आदमी था। वह जंगल में छोटे जीवों का शिकार करता और रामदेहरा बाजार में बेच आता। कभी उसके हाथ जीवित चिड़िया लग जाती तो कभी खरगोश जैसे छोटे जीव लग जाते। वह खुश होकर उन्हें बाजार में बेच देता। उसे पैसा भी अच्छा मिल जाता, लेकिन वह कभी सुखी नहीं रहता। वह रोज नई नई मुश्किलों में फंसा रहता। वहीं उसका एक पड़ोसी कुम्हार था जिसका नाम दुखहरण था। वो जंगल से मिट्टी लाता और बहुत प्रेम के साथ मन लगाकर उसका घड़ा बनाता और रामदेहरा बाजार में ले जाकर बेचता। उसे बहुत थोड़े पैसे मिलते, लेकिन वह उन थोड़े से पैसों में अपनी पत्नी और 4 बच्चों का गुजारा कर लेता और सदा प्रसन्न रहता। ये देखकर मोहन को हैरानी होती कि हम तो 2 लोग ही हैं, पति पत्नी। मुझे दुखहरण से ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं, फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे दुखी और कोई हो ही नहीं सकता। कभी खुद बीमार, कभी पत्नी बीमार। मैं तो ठीक हो भी जाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कभी बीमारी से बाहर ही नहीं आती। गांव का वैद्य सुखीराम 2 साल से लगातार इलाज किए जा रहा है, मगर पत्नी की बीमारी है कि ठीक हो ही नहीं रही। मोहन बहुत गुस्से में तमतमाया हुआ वैद्य सुखीराम के पास गया और बोला कि आप दवा के नाम पर मेरे से कब तक लूटपाट करोगे? मैं 2 साल से पत्नी का इलाज करा रहा हूँ, लेकिन उसका रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वैद्य सुखीराम बोला कि भाई मोहन, तुम्हारी पत्नी की बीमारी कोई 2-4 दिन की नहीं है कि 2 खुराक दवा दी और वह ठीक हो गई। उसकी बीमारी जन्मजात है। अब जन्म की बीमारी तुम्हारे घबरा जाने से ठीक नहीं होगी, उसमें समय लगेगा। अरे शुक्र मनाओ कि मैं अपनी दवा के बल से उसे अब तक जिंदा रखे हुए हूँ, वरना कब की मर गई होती। मोहन बोला कि उसका जीना भी कोई जीना है, न जी रही है न मर रही है। उसकी सेवा भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझे लगता है आप इलाज ठीक से नहीं कर रहे। अगर उसका रोग आपको समझ में नहीं आ रहा तो जवाब दे दो, मैं किसी दूसरे वैद्य को दिखा लूंगा। सुखीराम बोला कि मोहन भाई, ये भी किसी से पूछने की चीज है। आपको खुद समझ लेना चाहिए। आप दूसरे, तीसरे या 50 वैद्यों को दिखा लो, आपको तभी तो तसल्ली होगी। मोहन वैद्य के यहाँ से नाराज होकर चला आया और बेहली गांव के वैद्य के पास गया। वो वैद्य को साथ लाया। वैद्य ने बहुत जांच की, उसके बाद दवा दी। वो बोला कि भाई, मैं पीठ पीछे बात नहीं किया करता, जो बात है सामने कह देता हूँ। तुम्हारी पत्नी अब ठीक नहीं होने वाली। तुम पहले मुझे बुलाया होता तो शायद यह ठीक भी हो जाती, लेकिन जब मरणासन्न हो चली है तब तुम्हें मेरी याद आई है तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं आखिरी दवा दे रहा हूँ। अगर 8 रोज में यह अपने से उठकर बैठ गई तो तुम मेरे पास आना, वरना मेरे पास आने का मतलब समय और पैसा दोनों बर्बाद करना है। 1 महीने से पहले मर जाएगी। मोहन यह सुनकर बहुत घबरा गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई तो लगाई ही थी, वो गांव के साहूकार चुन्नीलाल से भी धीरे धीरे बहुत उधार ले लिया था। वो उधारी की वापसी के लिए मोहन के सिर पर सवार था। वो बार बार रास्ता चलते तगादा कर चुका था, मगर वह आज मोहन के घर पर भी अधमका था। बोला कि भाई मोहन, तुम अब मेरा पैसा लौटा दो। मुझे पैसे की सख्त जरूरत आ पड़ी है। आज पैसा दे देते हो तो सूद में थोड़ी कमी कर दूंगा। कुल मिलाकर तुम्हारे पास 140 सोने के सिक्के हो गए हैं, तुम उसमें से भी कम दे दो। मोहन बोला कि चुन्नी भैया, मैं आपसे कुल 30 सोने की मोहरें उधार लिया है, वह भी कई बार में। आप थोड़े से पैसे के कम समय में इतना ज्यादा सूद कैसे ले सकते हो? चुन्नीलाल बोला कि मोहन भाई, सिक्के सोने के हैं। सोने के सिक्के का दाम तेजी से बढ़ता है और तेजी के साथ घट जाता है। जब मैंने तुम्हें सिक्के दिए थे तब भाव चढ़ा हुआ था, लेकिन आज नरमी पर है तो मैं घाटा कैसे सह सकता हूँ? ऊपर से उसमें सूद भी है। आप खुद सोचो कि कोई नाव का किराया दे दे
और फिर बीच धार में नाव डूब जाए तो आदमी तो बच जाएगा, किराया देकर भी आदमी डूब मरे। ये तो उसका दुर्भाग्य है, मगर मैं उन दुर्भाग्य वालों में से नहीं हूँ। मैंने बिना किराया दिए ही नदी पार करना सीखा है। आप मेरा पैसा अभी के अभी वापस करो। मोहन बोला कि चुन्नी भैया, आप जानते हो मेरी पत्नी बीमार है, 2 साल से लगातार इलाज करा रहा हूँ, लेकिन वह ठीक हो ही नहीं रही है। चुन्नीलाल बोला कि वह तुम्हारी पत्नी है, उसके दुखड़े मुझे क्यों सुना रहे हो? वो बीमार रहती है या निरोग रहती है, उससे मुझे क्या लेना देना? उसके सुख या दुख के तुम साथी हो, मैं नहीं। मैं अपनी पत्नी के सुख या दुख का जिम्मेदार हूं। तुम अपनी राम कहानी मुझे मत सुनाओ, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। मोहन बोला कि इस वक्त मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। चुन्नी बोला कि तुम रोज जंगल से हिरण, खरगोश या चिड़िया लेकर बाजार में जाते हो और बेच कर आते हो, उसके तुम्हें बहुत पैसे मिलते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पत्नी के बीमार हो जाने के कारण तुम पैसे का इस्तेमाल गलत जगह पर करने लगे हो। जरूर किसी कोठे वोठे का चक्कर लगाते होंगे। मोहन बोला कि चुन्नी भैया, ये क्या कह रहे हो? भगवान की कसम, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे सारे पैसे पत्नी के इलाज में लग जाते हैं। चुन्नी बोला कि बहाने अच्छा बना लेते हो। चलो, मुझे तेरे निजी जिंदगी से कुछ लेना देना भी नहीं है। तुम्हें मैं और 1 सप्ताह की मोहलत दे देता हूँ। अगली बार आऊंगा तो मेरे सारे पैसे एक मुश्त मिल जाने चाहिए। हाँ, चलते चलते एक बात तेरे कान में बोलकर जाता हूँ। चुन्नीलाल ने मोहन के कान में बोला कि तुम इस सड़ी स्त्री को छोड़कर दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? इस मरी हुई स्त्री के साथ मर रहे हो। मोहन को यह बात उस वक्त बहुत बुरी लगी, मगर जब रात में सोया तो उसे चुन्नीलाल की बात बार बार याद आने लगी कि इस सड़ी स्त्री को छोड़ क्यों नहीं देता, तुम दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? जब यह बात उसके दिमाग में बार बार कौंधने लगी तो चुन्नी की बात उसे भली लगने लगी। वह सोचने लगा कि चुन्नीलाल चाहे लाख बुरा है, 1000 खामियां हैं उसमें, लेकिन गांव के लोगों के मुश्किल में वही काम आता है। वह कभी किसी को बुरा सलाह नहीं देता, समझने वाले अपने स्तर से बुरा समझ जाते हैं। वो मेरे को भी कोई गलत सलाह नहीं देकर गया है। मैं स्त्री के साथ कभी भी कोई सुख नहीं पाया। जब से आई है बस बीमार ही बीमार है। पता नहीं कब ठीक होगी या मरेगी। मुझे ही इसके लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो रात में करवटें बदल रहा था और सोचता जा रहा था कि पत्नी से कैसे छुटकारा पाऊं। इस मरीज स्त्री के साथ और कुछ दिन रह लिया तो मेरी तो खड़िया खड़ी हो जाएगी। मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। चुन्नीलाल कभी न कभी अपने पैसे के बदले मेरा घर छीन लेगा, फिर मैं सड़क पर आ जाऊंगा। उस वक्त न तो मेरे पास यह पत्नी रहेगी न घर रहेगा। अब भी मेरी उम्र ही क्या है, कुल मिलाकर 32 साल। इस पत्नी से छुटकारा पाने के बाद मैं 2-4 महीने में चुन्नीलाल के कर्ज से छुटकारा पा सकता हूँ और उसके बाद कुछ पैसे इकट्ठा कर अपना ब्याह कर सकता हूँ और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। उसने सुखीराम की बात को याद किया कि सुखीराम ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी जन्मजात रोगी है, अर्थात मेरे सास ससुर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अपनी सड़ी बीमार बेटी मेरे गले में जबरदस्ती मर दी है, मगर मैं अब उसे नहीं ढो सकता। उससे छुटकारा पाऊंगा, लेकिन कैसे? वह विचार करने लगा कि सीहोर बन मेरा जाना पहचाना जंगल है। इसके अंदर की एक एक चीज से मैं वाकिफ हूँ। मैं कल इसे इलाज के नाम पर जंगल में ले जाऊंगा और जंगल में ही छोड़कर चला आऊंगा। अरे, जब इसको खुद अपने से चलना नहीं है तो जंगल में जिस स्थान पर छोड़ दूंगा उसी स्थान पर पड़ी रहेगी। कोई जानवर आएगा और खा जाएगा, मुझे सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसने सोच लिया कि इस काम में कोई देर नहीं करेगा, कल ही इस बला से छुटकारा पा लेगा। वो रात खत्म होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही पत्नी से बोला कि भाग्यवान, मुझे एक आदमी ने बताया है कि सीहोरबन के अंदर एक महात्मा जी रहते हैं। वह गंभीर से गंभीर रोगी का इलाज कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि अब इन वैद्यों का चक्कर छोड़कर सीधे महात्मा के पास तुझे ले चलता हूँ। स्त्री बोली कि मुझे कैसे ले चलोगे, मैं तो चल फिर भी नहीं सकती। मोहन बोला कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा बोझ उठाना मेरा फर्ज है। मैं तुझे खुद उठाकर जंगल में ले जाऊंगा और इलाज करा कर ले आऊंगा। स्त्री बोली कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, जबकि मैं एक हूँ कि आपको कोई सुख नहीं दे पा रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको दुख ही दिए हैं। मुझे तो खुद ही अपने से घृणा होने लगी है कि मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा।
कि उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मोहन बोला कि अपने दिल पर कोई बोझ मत लो, तुम और बीमार हो जाओगी। मैं अभी तुमको जंगल वाले बाबा के पास ले चलता हूँ। वह पत्नी को उठाया और जंगल में निकल गया। उसने सोच लिया कि इसे ऐसे घने और एकांत जंगल की झाड़ी में फेंकूंगा कि इसकी कराहने की आवाज भी कोई नहीं सुन सके। वह जंगल के काफी अंदर एक सुनसान जगह पर पत्नी को ले गया और एक स्थान पर रख दिया। फिर बोला कि भाग्यवान, बाबा तो यहीं कहीं रहते थे, मगर अभी लगता है कहीं गए हुए हैं। स्त्री बोली कि लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। यहाँ किसी भी आदमी के रहने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा। यह घना वन और झाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। मोहन बोला कि अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती कि महात्मा लोग चमत्कारी होते हैं। वह जमीन पर नहीं, हवा में भी रह लेते हैं। तुम उनके निवास स्थान और होने पर शंका मत करो। स्त्री बोली नहीं, मैं शंका नहीं कर रही, बस यहाँ की स्थिति देखकर अनुमान लगा रही हूँ। मोहन बोला भाग्यवान, तुम अभी यहीं रहो, मैं आसपास में देख कर आता हूँ, शायद कहीं अगल बगल में गए हो। स्त्री बोली कि आप मुझे यहाँ निर्जन में अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ, जहां भी चलो मुझे साथ ले लो। मोहन चिल्लाया कि मैं घर से तुम्हें यहाँ तक उठाकर लाया, तुम कोई गोद में खेलती हुई बच्ची नहीं हो। उठाकर लाने में मेरे कंधे और पीठ में दर्द उठ गया है, उस पर चाहती हो कि हमेशा तुम्हें उठाए हुए चलूं। अरे, मैं कोई तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग नहीं रहा, बल्कि महात्मा को देखने जा रहा हूँ। थोड़ा टहलूंगा तो मेरे पीठ और कंधे का दर्द कम हो जाएगा। स्त्री बोली कि आप यहीं आसपास में टहल लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहन बोला कि भाग्यवान, ये स्थान महात्मा का है, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। तुम निडर होकर यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में देख कर आता हूँ। मुझे भी तुम्हारी चिंता है, तभी तो उठाकर यहाँ तक लाया हूँ। वह पत्नी को वहीं छोड़कर चल दिया। उसे किसी महात्मा को थोड़े ही ढूंढना था, उसे तो पत्नी को जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़ना था। वो तेजी के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में गया और 1-2 खरगोश पकड़ लिए। फिर रामडेहरा बाजार चला गया। इधर पत्नी को इंतजार करते ही बहुत समय गुजर गया, लेकिन मोहन नहीं आया। पत्नी शंका करने लगी कि पति को कोई जानवर तो नहीं मारकर खा गया, उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, वरना वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। 2 साल तक मेरी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह की है, तो आज कैसे छोड़ जाएगा। वह कई तरह के विचार करती रही। जब बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया तो चिंतित हो उठी कि अब मेरा क्या होगा। वह महात्मा जी कहाँ हैं जो यहाँ रहते थे। वह जंगल के महात्मा को पुकारने लगी। अचानक झाड़ियों के बीच से एक महात्मा प्रकट हो गए। वह स्त्री के पास आए और बोले कि तुमने मुझे पुकारा। स्त्री बोली कि हाँ महात्मन, मैंने ही आपको पुकारा है। मैं बहुत विपत्ति में हूँ। मेरे पति मुझे आपके पास लेकर आए थे, लेकिन आप नहीं मिले, तो वह आपको ढूंढने चले गए हैं, लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बाद भी नहीं लौटे हैं। मुझे तो उनकी चिंता होने लगी है कि सुरक्षित हैं भी या नहीं। महात्मा बोले कि तुम उस धोखेबाज की बात करती हो जो तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ गया है। वह तुम्हें जानबूझकर छोड़ गया है। वह जंगल से जानवर पकड़कर रामडेहरा बाजार चला गया है। उसे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। स्त्री बोली कि हे भगवान, मैं जिसे अपना भगवान समझ बैठी थी, वो इतना बड़ा जालिम हो सकता है। महात्मा बोले कि इतना ही नहीं, वो अपना दूसरा ब्याह करने का भी मन बना लिया है। स्त्री बोली कि उन्हें जो करना था करते, मैं कोई मना नहीं करती, लेकिन मुझे असहाय अवस्था में जंगल में छोड़ गए। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। मैं चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं तो उनके उपकार का बदला सेवा से चुका दूं, लेकिन मैं अब किसी काम की न रही। अब तो मेरे मर जाने में ही भलाई है। महात्मा बोले कि तुम अफसोस मत करो, तुम अपना नहीं, पति का दुख भोग रही थी। उसके कुकर्मों की सजा तुमको मिल रही थी, इसलिए तुम अपाहिज बनी थी। उसने हजारों जीवों की हत्या की है, लेकिन उन हत्याओं में भी एक जघन्य अपराध कर दिया था। एक बार वह जंगल में शिकार करने आया था। उसने एक हिरनी का पीछा किया। वो हिरनी प्रसव वेदना से तड़प रही थी, फिर भी जान बचाने के लिए झाड़ी में भागकर छिप गई। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उधर तेरा पति उसे पागलों की तरह खोज रहा था। वह ढूंढते हुए उस झाड़ी के पास गया जहां हिरनी छिपी थी। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए फिर से वहां से भागी, लेकिन तेरे पति ने उसे मार दिया। हिरनी अभी अपने नन्हे बच्चों को दूध नहीं पिला पाई थी और मारी गई।
उसके मरने के थोड़ी देर बाद ही दोनों उसके बच्चे तड़प कर मर गए। तेरे पति ने एक भयानक अपराध कर डाला, उस अपराध की सजा तुम भुगत रही हो। विपत्ति उसके ऊपर पड़ने आई थी, मगर देख ली कि एक महापापी की सेवा एक स्त्री कर रही है, तो वह खफा हो तेरे ऊपर पड़ गई और पति के कुकर्मों की सजा तुम भोग रही हो। मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए जीव हिंसा करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि हर प्राणी में परमात्मा का प्राण रूप में वास होता है। वह उस जीव को नहीं, परमात्मा को कष्ट पहुंचाता है। तुम अपने से सोच लो कि तुम किसी बच्चे को जन्म दी हो और उसी वक्त कोई आतताई तुम्हें उठाकर ले जाए, तुम्हें कहीं बेच दे, तुम किसी की गुलाम बन जाओ। तुम अभी ठीक से बच्चे का मुख भी नहीं देख पाई हो और तुम्हारे साथ इस तरह की घटना घट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उस वक्त ढोल बजाओगी या दुख प्रकट करोगी? सोच लो कि उस घटना से जितना दुख तुम्हें होगा, उतना ही दुख हर जीव को होता। हाय, हिंसा करने वाला कभी सुख से रह ही नहीं पाता। स्त्री बोली कि महात्मन, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अगर मुझे जिंदगी मिलती है तो मैं जीव हिंसा का विरोध करूंगी। यदि मुझे कोई औलाद हो जाती है तो उसे शाकाहारी और ईमानदार बनाऊंगी। महात्मा बोले कि मुझे तुमसे यही आशा है। मैं तेरे अनजाने में मिले दुख को उसे ही वापस करता हूँ जिसका यह दुख है। तुम भली चंगी हो जाओगी, तुम्हें एक पुत्र भी होगा, लेकिन समय के अनुसार तेरे पति को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। एक मूक प्राणी की हिंसा 100 ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। इससे कोई हिंसा करने वाला प्राणी बच ही नहीं सकता। महात्मा ने स्त्री के सिर पर हाथ फेरा। वो एक क्षण में भली चंगी हो गई। वह खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है। वह महात्मा को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वहां कोई महात्मा नहीं थे, वह गायब हो चुके थे। स्त्री ने उस जंगल के बारे में सुन रखा था कि जंगल चमत्कारी है, ये रहस्यों से भरा है, लेकिन उसे इस बात का विश्वास नहीं था। वो इस बात को एक भ्रम मान रही थी, लेकिन चमत्कार तो उसके खुद के साथ हो गया था। वह पहले तो अपने पति पर बहुत खफा थी कि जिंदगी भर साथ निभाने का संकल्प लेने वाला विपत्ति के समय मुझे जंगल में फेंक कर कैसे भाग गया, जबकि कर्मफल उसके थे, विपत्ति उसको भोगनी थी। वो सोच रही थी कि लौटकर उसके घर नहीं जाऊंगी। उसके घर अब क्या जाना, जिसने मुझे मरा हुआ मान लिया है। लेकिन अगले ही पल सोची कि अब जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन दूसरा स्वीकार करेगा। अकेली स्त्री की मर्यादा भंग करने को सभी लालायित रहते हैं, लेकिन पराई स्त्री का साथ कोई नहीं देता। उसने सोच ली कि पति के घर ही जाएगी, मगर अब कमजोर बनकर नहीं। वो उस धोखेबाज पर कोई भरोसा नहीं करेगी, सिर्फ अपने आप पर भरोसा करेगी। स्त्री घर को लौट चली। मोहन जल्दी ही अभी घर लौटा था। वह अपने आप को आज बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। उसके ऊपर कोई तनाव नहीं था। वह बाजार से ही आज मांसाहारी भोजन खरीद लाया था। वह अब खाने के लिए बैठने ही वाला था कि पत्नी घर में प्रवेश कर गई। अपनी पत्नी को अपने पैरों से चलकर आती हुई देखकर वह घबरा गया। उसे लगा कि वह मर गई है और उसका भूत यहाँ आ गया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी स्त्री बोल पड़ी कि धोखेबाज, तू मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आया है और आराम से बैठकर खा रहा है। जब देखी कि यह तो मांसाहार खाने बैठा है तो और भड़क गई। उसने उसकी थाली उठाकर घर से बाहर फेंक दी। बोली कि पापी, तेरे पाप की कमाई मैं भोग रही थी। तुमने हजारों जीवों को अकारण ही अपनी जीभ के स्वाद के कारण मार डाला है। मैं उन जीवों को बेचकर लाए गए अन्न को खा रही थी तो मुझे उसका असहनीय कष्ट भोगना पड़ा, मगर मैं उस पाप से मुक्त हो गई हूँ। लेकिन तुम मुक्त नहीं हुए हो। तुम्हें तो अपने कर्मों की कमाई भोगनी ही पड़ेगी। अभी समय है, चेत जाओ, जीव हिंसा मत करो, वरना मेरे से भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। उन जीवों की आहट तुम्हें खा जाएगी। मोहन की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि पूछे कि तुम बच कैसे गई। वह अपलक पत्नी को देखे जा रहा था। स्त्री ने ही बताया कि तुम जिस स्थान पर मुझे छोड़ आए थे वह एक महात्मा का ही स्थान है। उस स्थान पर एक महात्मा अदृश्य रूप में विराजमान है। उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। उन्होंने चेताया है कि जीव हिंसा छोड़ दो, वरना बहुत भयावह मौत मिलेगी। कर्मों का फल व्यर्थ नहीं जाता। जिस चीज की फसल लगाओगे
उसे काटना तुम्हें ही पड़ेगा। उसकी उपज तुम्हें खुद प्राप्त होगी, इसलिए कल से हिंसा छोड़कर दूसरे काम में लग जाओ। मोहन अपने को संभालते हुए बोला कि भाग्यवान, मैंने तो दूसरा कोई धंधा सीखा ही नहीं है। यह घर पहले एक बहेलिये का था। जब मेरे पिता इस गांव में आए तो उन्हें और कहीं ठहरने का ठिकाना नहीं मिला। उस भले बहेलिये ने इस शर्त पर ठहरने की जगह दे दी कि तुम मुझे खिलाओगे पिलाओगे। पिताजी उसकी बात मान गए। उस बहेलिये ने ही मेरे पिता का ब्याह कराया था। वह मरने से पहले यह घर मेरे पिता के नाम कर गया। उसके साथ रहते मेरे पिता ने बहुत से उसके गुण सीख लिए थे। वह एक तरह से बहेलिया ही बन गए थे। मैंने पिता का गुण अनायास ही सीख लिया। मेरे माता पिता असमय मर गए। मैंने उन्हें बिस्तर पर बरसों पड़े पड़े सड़ते देखा है। मेरे को समझ में आ गया है कि वह सब अपने पाप का फल भोग कर मरे हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अब इस घर में भी नहीं रहना चाहता। इस घर में ही पाप कर्म हुए हैं। हजारों जीवों की हत्या इस घर में की गई है। उन जीवों की आह ही हमारे ऊपर पड़ रही है। मोहन ने सोच तो लिया कि मैं अपना धंधा बदलूंगा, लेकिन आगे क्या करूं, यह नहीं समझ पा रहा था। उसने विचार किया कि अब इस पर कल विचार करूंगा। उसने बहुत सोचा, मगर उसके समझ में कुछ नहीं आया। तो दूसरे दिन पत्नी से पूछ लिया कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 2-4 रोज में साहूकार चुन्नीलाल आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। पहले तो तुम्हारी बीमारी का बहाना बना देता था, लेकिन जब तुम्हें ठीक देखेगा तो वह अब कोई दया नहीं दिखाएगा, वह मेरे पर बरस पड़ेगा। स्त्री बोली कि तुम साहूकार की चिंता मत करो, रोजगार की चिंता करो। रोजगार ऐसा होना चाहिए कि उसमें हिंसा न हो। तुम लकड़ी का व्यापार कर सकते हो, जंगल में कपास बहुतायत में है, रुई का धंधा कर सकते हो, फल का धंधा कर सकते हो, जंगल में हींग के पेड़ है, बहुत सारी औषधियों के पेड़ है। रोजगार की कोई कमी नहीं है। कुछ नहीं तो 1-2 भैंस रखकर उसका दूध बेच सकते हो। दुखहरण के साथ मिलकर उसका घड़ा बेचवा सकते हो। उनसे भी कुछ गुण सीख सकते हो। दुनिया में सिर्फ हिंसा करने से ही किसी का पेट नहीं भरता। मेहनत मजदूरी से भी लोग जी लेते हैं। मोहन ने सोच लिया कि कोई अलग ही काम करेगा। उसे लकड़ी बेचना ही अच्छा लगा। तो वह जंगल में गया और परिश्रम कर कुछ लकड़ी काटी और उसे ले जाकर रामदेहरा बाजार में बेच दिया। पैसे तो बहुत कम मिले, लेकिन कम पैसे में भी उसे बहुत सुकून मिला। वो उस पैसे से कुछ अनाज खरीदा और घर आ गया। उसकी पत्नी आज उसके रोजगार से बहुत खुश हुई। इस तरह 1 सप्ताह गुजर गया कि साहूकार चुन्नीलाल आ धमका कि मोहन, तुम आज मेरा पैसा लौटा दो। उसने मोहन की स्त्री को ठीक देखा तो बोला कि तुम्हारी पत्नी तो अब भली चंगी है, अब मेरा पैसा लौटा दो। मैं अब 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। स्त्री बोली कि साहूकार जी, हम जीते जी तो आपके पैसे और उसका सूद नहीं लौटा सकते, क्योंकि वह बाढ़ के पानी की तरह सिर्फ बढ़ना ही जानता है, घटना तो जानता ही नहीं। लेकिन हमने भी सोच लिया है कि आपका पैसा जरूर लौटाएंगे। आप अब ये मेरा घर ले लीजिए। आपके घर लेते ही हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम जंगल में ही कहीं झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। चुन्नीलाल बोला कि मैं इतना भी गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बेघर कर दूं। मैं इस घर को तो लूंगा जरूर, क्योंकि यह मेरे कुछ खास काम का है, लेकिन मैं तुम दोनों को बेघर नहीं करूंगा। बदले में गांव के बाहर वाला मकान तुम्हें दे रहा हूँ। अभी पिछले साल तैयार कराया है, लेकिन गांव से बाहर अब कौन रहने जाए। हम साहूकार महाजन आदमी, हम आदमियों के बीच में रहना चाहते हैं, इसलिए तो हमारा घर गांव के बीच में है। स्त्री बोली कि तो हम कोई काम बाद के लिए नहीं छोड़ते, आज ही हम इसे बदल लेते हैं। साहूकार बोला कि मुझे भी देर सवेर पसंद नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और उस घर में चले जा। आज से ये घर मेरा, वो घर तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब भी हुआ। मोहन की पत्नी पति के साथ नए मकान में चली आई। उसे नए मकान में बहुत सुकून मिला। कोई 6 महीने गुजर गए। स्त्री के पांव भारी हुए। समय अनुसार एक पुत्र भी हुआ, लेकिन मोहन की तबीयत खराब रहने लगी। पत्नी को डर सताने लगा कि महात्मा की कही वाणी कहीं सच तो नहीं होने वाली। महात्मा ने कहा था कि वह तुम्हारी तरह अपने कर्मों का फल भुगतेगा, कहीं वह दिन तो नहीं आ गया। महात्मा की वाणी कभी निष्फल नहीं होने वाली थी। मोहन की सेहत इतनी बिगड़ गई कि पत्नी को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। वह एक बार उस स्थान पर भी गई जहां उसे वह महात्मा मिले थे, लेकिन उसके पुकारने से भी महात्मा प्रकट नहीं हुए। वह समझ गई कि अब कोई फायदा नहीं है।
मेरे पुण्य अब नहीं रहे कि महात्मा फिर से प्रकट हो सके। वह लौट आई। कई बार वैद्यों के यहाँ चक्कर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर 1 साल तक घर में चारपाई पर पड़े रहने के बाद मोहन गुजर गया। वह तो कृपा रही कि दुखहरण ने उसे अपने साथ घड़ा बनाने के लिए रख लिया था। वह रोज दुखहरण की पत्नी के साथ घड़ा बनाती थी। बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उस पैसे से अपना और अपने बेटे बंसी का गुजारा कर ले रही थी। उसने अपने बेटे को 3 साल की उम्र में ही शिक्षा देने लगी कि ईमानदारी ही सबसे बेहतर है। आदमी को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी का फल इंसान दे या न दे, मगर भगवान जरूर देते हैं। आदमी का जन्म बहुत योनियों में भटकने के बाद होता है, ऐसा संतों ने माना है। सर्वोत्तम योनि मनुष्य की है, जो लाखों जन्मों के बाद मिलती है। जब बहुत भाग्य से मनुष्य का जन्म मिल गया है, तो इसे बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। इसे अच्छे कर्मों में लगाओ, ईमानदारी से जिंदगी बिताओ। जीव हिंसा का तो सोचो ही नहीं। एक मनुष्य और एक पक्षी की आत्मा समान है। जितना दुख कष्ट मनुष्य को होता है, उतना ही कष्ट दूसरे जीव को भी होता है। अपने सुख की खातिर कभी भी किसी भी मनुष्य या जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। माँ के वचनों का प्रभाव पुत्र बंसी पर हो रहा था। स्त्री खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना ज्ञान आता कहाँ से है, जबकि वह पढ़ी लिखी थी ही नहीं। किसी से कोई ज्ञान नहीं सीखी थी, कभी किसी प्रवचन में नहीं गई थी, कभी कोई कथा नहीं सुनी थी। उसे याद आया कि यह तो महात्मा की कृपा है। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर सिर्फ निरोग ही नहीं किया, बल्कि मेरे दिमाग में ज्ञान भर दिया है। अब जब मुझे ज्ञान हो गया है, तो इसलिए नहीं हुआ है कि दबाकर बैठ जाऊं, बल्कि इसलिए हुआ है कि हर गलत काम का विरोध करूं और अपने बच्चे को ज्ञानवान बनाऊं। वो रोज 2-3 घंटा बेटे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाती। विद्वान कहते हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है। वह बच्चे को चाहे तो ज्ञानवान बना सकती है, साधु बना सकती है या बेवकूफ बना सकती है। बंसी अपनी माँ से बहुत प्रभावित था। वो माँ से रोज नई नई बातें सुनता। समय गुजरता गया तो बंसी बड़ा हुआ। अब वह 16 साल का था। उसे अब माँ का दूसरे के घर काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह माँ से बोला कि माँ, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बल्कि जवान हूँ। अब तुम घर में रहो और मैं काम करके लाऊंगा। माँ बोली कि तुम कोई काम तो जानते ही नहीं हो, फिर किस तरह काम करेगा? तुम दुखारण के यहाँ कुछ दिन काम सीख लो, उसके बाद तुम अपना खुद का रोजगार शुरू कर देना। वो दूसरे दिन दुखारण के पास गया और बोला कि आप मुझे काम सिखा दीजिए, मैं घड़ा बनाना सीखना चाहता हूँ। तब दुखहरण बोले कि बेटा, तुम्हें घड़ा बनाना तो तुम्हारी माँ भी सिखा सकती है। या तुम्हें काम सिखाने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी कोई काम करती नहीं, वो बीमार रहती है। तुम्हारी माँ और मेरी बेटी दोनों मिलकर घड़ा बनाती है। अब तुमने माँ को काम करने से मना कर दिया है, तो अकेले मेरी बेटी घड़ा बनाती है। अब तुम खुद सोचो कि लड़की तुम्हें घड़ा बनाना कैसे सिखा सकती है। मेरी बात मानो तो माँ को यहाँ काम करने दो, उनसे ही काम सीख लो, और तुम मेरे साथ पहले घड़ा बेचना सीख लो। सामान बेचना भी एक बड़ा कला है। जिन्हें बेचना नहीं आता तो बात बात पर लड़ जाते हैं। तुमने उस बनिए और बेवकूफ की कहानी जरूर सुनी होगी कि पहले दिन बनिए को देखकर व्यापार करने निकला था और उसके साथ निकला था। बनिया ने उसे सामान खरीदवा दिया, लेकिन नम्रता नहीं सिखाई। वो एक किसान के फसल के बीचों बीच से अपना माल लदा गधा लेकर निकल गया। बेवकूफ भी उसकी देखा देखी किसान के खेत में गधा घुसा दिया। किसान लठ लेकर दौड़ा तो बनिया किसान का पैर पकड़ लिया कि गलती हो गई मालिक, मुझे क्षमा करो, मुझसे हर्जाना ले लेना। किसान ने बनिया को छोड़ दिया, लेकिन मूर्ख किसान से लड़ गया कि मैं फसल के बीच से ही गधा ले जाऊंगा और रोज ले जाऊंगा। फिर क्या था, किसान और बेवकूफ में लड़ाई हो गई। बेवकूफ बहुत मार खाया और सिर फुरवाकर घर आ गया। अब उस दिन से कान पकड़ लिया। तो रोजगार करने के लिए बेचने का तजुर्बा पहले होना चाहिए। बंसी बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा लेकर चलूंगा, लेकिन आप पहले पैसा तय कर लो कि कितना दोगे। दुखहरण बोला कि यह तो बिक्री पर निर्भर है। अगर ज्यादा बिका तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम बिका तो कम पैसा मिलेगा, नहीं बिका तो नहीं मिलेगा। वह उसकी बात पर तैयार हो गया। दुखहरण नहीं चाहता था कि बंसी यह काम करे। अगर वह काम करने लगा तो मेरा प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। नया लड़का है, मेरे से ज्यादा काम कर पाएगा और फिर माँ की मदद से तो बहुत काम कर लेगा।
मेरा रोजगार ही उसकी माँ पर टिका हुआ है। वो मेरे यहाँ से चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। एक समस्या और कि मेरी बेटी जवान है, यह भी नया है। दोनों को साथ रखना भी अच्छा नहीं होगा। ये विचार कर वह बंसी को उस गांव की तरफ ले गया जहाँ कोई बिक्री ही नहीं थी। दिन भर में एक भी घड़ा नहीं बिका तो वो बंसी के साथ वापस आ गया और बोला कि बेटा, जिंदगी भर मैंने घड़ा बेचा है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी घड़ा न बिके। तुम बहुत बड़े पनाती हो, तुमसे कोई रोजगार नहीं हो पाएगा। तुम किसी के यहाँ मजदूरी कर लो या फिर जंगल से लकड़ी काटने बेचने का रोजगार कर लो। यहाँ चाहो तो माँ को भेज सकते हो। बंसी बोला कि मेरी माँ अब कोई काम नहीं करेंगी, मैं खुद ही कोई काम करूंगा। दूसरे दिन बंसी एक कुल्हाड़ी उठाया और जंगल में चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी देखा कि एक धनी सेठ रास्ता पकड़कर आ रहा है। उसके पीछे दो बदमाश लग गए हैं। दोनों सेठ का पैसा छीनने लगे। बंसी से देखा नहीं गया, वो बदमाशों से भिड़ गया और सेठ को लूटने से बचा लिया। सेठ बंसी पर बहुत खुश हुआ और उसे कुछ पैसा देने लगा। तब बंसी बोला कि सेठ जी, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले सकता। मैंने कोई आपका काम नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। आदमी का मददगार ना हो तो हर तरफ लूट मच जाएगी। चोर उचक्के बाढ़ की तरह बढ़ जाएंगे। आप जाओ। सेठ वहां से चला गया। उसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी जो उसका मुनीम बन सके। लेकिन सेठ यह सोचकर निराश हुआ कि यह लकड़हारा पढ़ा लिखा नहीं होगा। बंसी अपने घर आया। उसने कई दिन लकड़ी का काम किया, मगर उसे कोई ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो उसने विचार किया कि कोई दूसरा काम देख लूं। हाँ, एक बात की चर्चा गांव में जोरों पर थी कि बंसी बहुत ईमानदार है। तो गांव के जमींदार ठाकुर महेंद्र सिंह ने सोचा कि इसे अपने पास नौकर रख लेता हूँ। मेरे नौकर चाकर कामगार चोरी करते रहते हैं, ये रहेगा तो उस पर अंकुश लगाएगा। जमींदार बंसी की माँ के पास आया और बोला कि मैं बंसी को अपना मुंशी रखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए बंसी को पगार दूंगा। माँ तुरंत तैयार हो गई तो बंसी को जमींदार के साथ जाना पड़ा। वो जमींदार के यहाँ काम करने लगा। उसने अपनी नजर हर एक व्यक्ति पर रखी। उसे एक लड़का संदिग्ध लगा। वह जमींदार के दूर के रिश्तेदार का लड़का था। जमींदार की बेटी राधा रोज रात में उससे मिलने जाती थी। मिलने का मकसद कुछ पैसे का आदान प्रदान करना था। जमींदार की बेटी राधा उसे कुछ पैसे देकर लौट आती थी। जब 3-4 दिन तक बंसी यह देखता रहा तो उसने राधा के लौटने पर टोका कि आप बहुत बड़े जमींदार की बेटी हो। आप जो हरकत कर रही हो वह बहुत ही गलत है। आप जमींदार की नाक कटा दोगी। लड़की बोली कि नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे चमड़े की जूतियां बनवा दूंगी। दूसरे दिन फिर उसने राधा को टोका कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, गलत काम मत करो। तब उस लड़की ने बिना कुछ कहे बंसी को कई चांटे लगा दिए और घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन सुबह में जमींदार बोला कि बंसी, मेरे रखे पैसे में से कोई चोर रोज कुछ पैसे चुरा ले रहा है। तुम कैसे पहरेदार हो कि देख ही नहीं पाते कि कौन चुरा रहा है। बंसी बोला कि मालिक, चोर कोई बाहर का नहीं है, घर का चोर है। बता दूंगा तो आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। जमींदार बोला कि ऐसा क्या तुमने देख लिया? तुम सच सच बताओ, क्या देखा है? तब बंसी बोला कि आपकी बेटी रोज रात में विक्रम को पैसा देती है, वही आपका पैसा चुराती है। जमींदार बोला कि मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते तुझे जरा भी डर नहीं लगा? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक पैसा नहीं ले सकती, वो चोरी क्यों करेगी, जबकि सारी जमींदारी तो उसकी है। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं कोड़े मरवाकर तेरी चमड़ी उतरवा लूंगा। बंसी ने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपने घर लौट आया और माँ से बोला कि माँ, बड़े घरों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं चलती। जमींदार ने मुझे भगा दिया है। अब तुम मेरी नौकरी की चिंता मत करो, मैं मेहनत से ही पैसा कमाऊंगा। मेरा लकड़ी वाला व्यापार ही अच्छा है। वह कुल्हाड़ी उठाया और जंगल में चला गया। रोज लकड़ी काटने और बेचने लगा। उधर जमींदार की बेटी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब खुल्लम खुल्ला रात में पैसा विक्रम को दे देती। दोनों मिलकर इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो दोनों किसी शहर में भाग जाएंगे और 1-2 साल रहेंगे। जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे तब हम लौट आएंगे। जमींदार की मजबूरी होगी हमें साथ रखने की। इसी विचार से दोनों पैसा इकट्ठा कर रहे थे।
उधर एक दिन बंसी जंगल में लकड़ी काटने गया था। बरसात का दिन था, चारों तरफ बादल छाए थे, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। तो बंसी जंगल में चला गया। उसे अनुमान ही नहीं हुआ कि समय क्या हो रहा है। वह सूखी लकड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसे लकड़ी मिल ही नहीं रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे लकड़ी मिली। वह लकड़ी काटने में व्यस्त हो गया। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि शाम हो गई है। जंगल में जोरदार बारिश होने लगी। कई घंटे तक बारिश होती रही। रात में बंसी जंगल में फंस गया। वह एक पेड़ पर चढ़कर आसरा लिया। वह अब पेड़ पर बैठे बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगा। आधी रात में जाकर बारिश थमी, तब उसकी जान में जान आई कि अब बच जाऊंगा। उधर योजना के अनुसार जमींदार की बेटी वर्षा में ही घर छोड़कर भाग गई थी। वह भी विक्रम के साथ जंगल में छिपी हुई थी। विक्रम बहुत शातिर दिमाग का आदमी था। वह जानता था कि जमींदार हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे भाग जाने पर जमींदार मेरे माता पिता की हत्या करा देगा। वह अपना अंजाम जानता था, तो उसे सिर्फ जमींदार की बेटी को रास्ते से हटाना था और सुबह होने से पहले जमींदार की हवेली में रहना था कि कोई उस पर शक न कर सके। उसने जमींदार की बेटी राधा को बेचने के लिए सौदा कर लिया था। खरीदने वाले दलाल जंगल में ही छिपकर विक्रम और जमींदार की बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। विक्रम राधा को लेकर उन दलालों के पास गया और बोला कि राधा, तुम इन दो आदमियों के साथ जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। लड़की बोली कि नहीं, मैं दूसरे के साथ क्यों जाऊं, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। विक्रम बोला कि मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारे साथ जाऊं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हें अब इन दोनों के साथ ही रहना है। राधा यह सुनकर भड़क उठी कि कमीने, लगता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। विक्रम ने बेहयाई से बोला कि तुम बिक चुकी हो, सारी जिंदगी अब कोठे पर बीतेगी, जबकि जमींदार साहब मुझे अपना बेटा बनाकर रखेंगे, मुझे अपने आप ही जमींदारी मिल जाएगी। राधा चीखने चिल्लाने लगी तो विक्रम बोला कि यह जंगल है, यहाँ जानवरों के सिवा तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला, चुपचाप मुंह बंद करो और दोनों के साथ चली जाओ। दोनों ने एक बड़ा सा पैसे का थैला विक्रम को दिया और राधा को घसीटते हुए ले जाने लगे। दोनों काफी ताकतवर थे, राधा उनका सामना नहीं कर सकती थी। उन सबों की बातें बंसी पेड़ पर बैठे बैठे सुन लिया था। जब दोनों बंसी के पास वाले पेड़ से गुजरे तो बंसी दोनों से भिड़ गया। अचानक से हमले के लिए दोनों तैयार नहीं थे। बंसी पहले दोनों पर हावी हो गया, लेकिन दोनों बहुत ताकतवर थे। बंसी को मारपीट कर पस्त कर दिए और राधा को लेकर आगे बढ़े कि जंगल वाले महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने बंसी के सिर पर हाथ फेरा और बोले कि तुम बहुत बहादुर लड़का हो, गुंडों के साथ जाने वाली लड़की को तुम्हारी पत्नी बनना है, ऐसा भगवान के विधान में लिखा है और भगवान के लिखे विधान को कोई नहीं बदल सकता। तुम मेरी यह छड़ी लो, इसका सामना कोई हथियार नहीं कर सकता। तुम इस छड़ी से दोनों गुंडों का संहार करो, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। बंसी छड़ी लेकर उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर दोनों राधा को लेकर गए थे। वह अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बंसी ने उन्हें पीछे से ललकारा। दोनों बोले कि साला फिर आ गया, लगता है इसकी मौत आई है, इसे मार ही देते हैं। दोनों तलवार लेकर बंसी पर टूट पड़े, लेकिन छड़ी से निकली बिजली नी तलवार के साथ ही दोनों को जला दिया। दोनों जलकर मर गए। राधा दौड़कर बंसी का पैर पकड़ ली कि मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने मुझे लुटने से बचा लिया। मैं अब इस काबिल भी नहीं कि कह सकूं कि तुम मेरे जीवन साथी बनो। बंसी बोला कि मैं भला इतना बड़ा ख्वाब कैसे देख सकता हूँ, और फिर मैंने इसलिए नहीं बचाया है कि तुमसे ब्याह करूं, बल्कि इसलिए बचाया हूँ कि यह तो मेरा फर्ज था। शायद भगवान ने मुझे तुमको बचाने के लिए जंगल में भेजा था। राधा बोली कि चाहे अब कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर की जरूरत है, तुम मिल गए हो। बंसी बोला कि मुझे इस जमींदार के हाथों नहीं मरना। दोनों अभी बात कर रहे थे कि जंगल के महात्मा प्रकट हो गए। बोले कि बंसी, तुम इस लड़की का पानी ग्रहण करो, यह तुम्हारे लिए बनी है। मैंने तुम्हें जो छड़ी दी है, इसके तुम्हारे पास रहते कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि जंगल के उस पेड़ के पास खजाना गड़ा है, जिस पेड़ पर तुमने आसरा लिया था। ये छड़ी लेकर जाओगे तो वह खजाना तुम्हें दिखाई पड़ेगा। उस खजाने को सिर्फ तुम देख सकते हो, दूसरा नहीं। तुम अब उस खजाने के मालिक हो, उसका असली मालिक तुम हो।
हाँ, उसका उपयोग सही जगह करना। इतना कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। बंसी राधा को लेकर घर लौट आया। राधा बोली कि विक्रम जब तक मेरे पिता को भड़काए तुम इस छड़ी से उसका काम तमाम कर दो। बंसी राधा को लेकर हवेली में गया। वह पहले विक्रम के कमरे में गया। राधा उसके साथ थी। राधा को देखते ही उसके पसीने छूट गए। वह जान लेकर जमींदार के पास भागा कि मुझे बचा लो। उसने अपनी सारी गलती खुद बता दी तो बंसी ने उसे छड़ी से मार डाला। जमींदार ने बंसी से कहा कि अब तुम राधा के हमसफर हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया। इस तरह बंसी जमींदार की हवेली में माँ के साथ रहने लगा। वह अब रोज गरीबों में धन बांटा करता। वह खुशी खुशी राधा के साथ रहने लगा। कहानी से सीख, ईमानदारी और साहस का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। जो दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं और उसे उसकी नेकी का फल जरूर देते हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है एक गरीब लकड़हारे की, जिसे जंगल में एक ऐसा दोस्त मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है दोस्ती, हिम्मत, लालच और एक जादुई तोते की जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कहानी में आपको खजाना भी मिलेगा, खतरा भी और एक ऐसी राक्षसी का राज भी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पुरानी बात है। समीरपुर राज्य में किशनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां मंगल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था, घर में बिल्कुल अकेला। उसके माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। उनकी सारी जिंदगी लकड़ी काटने और बेचने में ही निकल गई, मगर 2 वक्त की रोटी से ज्यादा वो कुछ नहीं कमा सके। न कोई पक्का घर बना सके और न ही अपने बेटे मंगल का ब्याह करा सके। मंगल की उम्र भी देखते देखते 30 साल के पार हो चुकी थी, मगर वो भी 2 रोटी कमाने से आगे कुछ सोच नहीं पाया था। वो रोज सुबह उठता और जंगल में चला जाता, फिर बहुत मेहनत करके सूखी लकड़ियां ढूंढता। कोई सूखा पेड़ मिल जाता तो उसमें से अपने काम भर की लकड़ी काटता और फिर सूरजपुर के बाजार में ले जाकर बेचता। सूरजपुर का बाजार किशनपुर से कोई 12 मील दूर था। मंगल को रोज 12 मील दूर सिर पर लकड़ी का गट्ठर लाद कर जाना पड़ता, फिर वहां बैठकर उसे बेचना पड़ता। वहां लकड़ी का कोई पक्का टाल नहीं था, तो उसे कभी भी लकड़ी का सही दाम नहीं मिल पाता था। औने पौने दाम में शाम से पहले उसे लकड़ी बेच देनी पड़ती थी। मंगल को लकड़ी बेचने से कभी इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अगले 1-2 दिन के लिए कुछ बचा पाए। वह चाहकर भी 1 दिन के लिए काम बंद नहीं कर सकता था। उसने कई बार इस धंधे को छोड़ देने का भी सोचा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी इसमें बने रहने की, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अगर वो इस धंधे से हटकर कोई दुकान खोलता या कोई और रोजगार करता तो उसके लिए पहले पैसे की जरूरत थी और उसे चलाने के लिए हुनर की, मगर उसके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो लकड़ी काटना और फिर बेचना ही उसकी किस्मत बन गया था। कभी कभी सोचता कि काश मेरे पास पत्नी होती तो हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत करते तो आगे के लिए पैसा बचा पाते। परंतु ब्याह करना तो उसके लिए एक सपना था। भला इतने बड़े गरीब से कौन लड़की ब्याह करेगी? और गलती से कोई आ भी गई तो गरीबी देखकर दूसरे ही दिन आधी रात में उसे सोता हुआ छोड़कर भाग जाएगी। मंगल लकड़हारा अक्सर यह बात सोचता कि भगवान भी कैसी कैसी किस्मत लिख देते हैं। किसी को इतना गरीब बना देते हैं कि दाने दाने को तरस जाता है, तो किसी को इतना अमीर बना देते हैं कि वह धन का उपयोग कैसे करे, इसी चिंता में लगा रहता है। एक दिन मंगल जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, लेकिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी, तो उसे सूखी लकड़ी मिल पाना मुमकिन नहीं हो पाया। वह निराश होकर जंगल से लौट रहा था कि उसने देखा कि एक बहेलिया एक तोते को जिंदा पकड़ने की फिराक में है। तोता किसी तरह घायल हो गया था, उड़ नहीं पा रहा था, तो बहेलिया उसे किसी भी हाल में पकड़ लेना चाहता था। तोते ने जब देखा कि वो बहेलिये के हाथ से नहीं बच पाएगा, तो वो मंगल लकड़हारे के कंधे पर आकर बैठ गया। बहेलिया बोला, ओ लकड़हारे, ये तोता मुझे दे दे। मंगल ने कुछ सोचा और बोला, क्या बकता है तू? अरे, ये मेरा पालतू तोता है और तुमने मेरे तोते को पत्थर से मारकर घायल कर दिया और अब डिठाई से कह रहा है कि तोता मुझे वापस कर दे। बहेलिया बोला, तू झूठ बोल रहा है, ये तोता तेरा पालतू नहीं है।
ज्यादा बकबक मत कर, ला मुझे तोता दे दे। जंगल में बहेलियों से पंगा लेना तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। जो तीर हम जानवरों पर चलाते हैं वह तीर तेरे ऊपर भी चल सकता है, इसलिए बिना देर किए तोता वापस कर दे। मंगल बोला, तो मुझे तीर का डर दिखा रहा है? अरे तुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है जो सिर्फ सूखी लकड़ी ही नहीं काटती बल्कि जंगली पशु और नर पशु की भी गर्दन काट सकती है। आज मुझे जंगल में कोई लकड़ी नहीं मिली है, हो सकता है मैं तेरा ही चीर फाड़ शुरू कर दूं, इसलिए तू मेरे सामने से भाग जा। बहेलिया बहुत ढीठ था, वो तीर कमान पर चढ़ाने लगा। बोला, तू तोता मुझे दे दे वरना मैं तुम पर तीर चलाऊंगा। मंगल बोला, ठीक है तू तोता ले जा, मुझे तोते से क्या मतलब। बहेलिया बोला, हेकड़ी निकल गई। तीर देखते ही धोती गीली हो गई। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मंगल लकड़हारा बोला, हाँ भैया मैं तुमसे डर गया हूँ। बहेलिया बेफिक्र होकर मंगल के पास आया तो मंगल ने उसे पकड़ लिया और लगा पटक पटक कर मारने। उसे बहुत मारा, उसकी धनुष और सारे तीर तोड़ डाले और बोला, अब बताता हूँ कि धोती किसकी गीली हुई है। बहेलिया बोला, भैया अब मेरी जान छोड़ दो, मेरी धोती सचमुच गीली हो गई है, अब मैं कान पकड़ता हूँ, इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। मंगल बोला, तू बहुत बदमाश आदमी है, इस जंगल में तो बार बार आएगा और तीर धनुष लेकर मेरा पीछा करेगा। मैं गरीब आदमी तुमसे कहाँ छिपता फिरूंगा। मैं तेरी दाहिनी आंख और दाहिना हाथ तोड़ देता हूँ, मेरी अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बहेलिया बोला, नहीं भैया ऐसा मत करना, मैं एक गरीब आदमी भूखा मर जाऊंगा। मंगल बोला, नहीं मैं तुमसे तुम्हारा रोजगार नहीं छीनूंगा, तू हाथ और आंख फूट जाने पर भी काम का आदमी रहेगा, तो दया का पात्र बन जाएगा, लोग तुझे बहुत भीख देंगे। तुझे अब जीव की हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी, तो पाप कर्म से बच जाएगा। मंगल ने मारकर बहेलिये की दाहिनी आंख फोड़ दी और दाहिना हाथ तोड़ डाला। बहेलिया बिलबिलाता हुआ भाग गया। मंगल तोते को लेकर घर आ गया, लेकिन उसके आगे भोजन की समस्या थी, तोते को रखने की थी। घायल था तो उसके इलाज की जरूरत थी। वो पहले एक पड़ोसी से पिंजरा मांग लाया और तोते को उसमें बंद कर दिया कि कोई बिल्ली उसे खा न जाए, वरना उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब पिंजरा हो जाने से तोते को कोई खतरा नहीं था। मंगल जंगल में रहने के चलते बहुत सी औषधियों का ज्ञान रखता था, तो वह जंगल से कुछ औषधि ढूंढ कर ले आया और तोते पर लेप कर दिया। 2 दिन की मेहनत में तोता ठीक हो गया। इस तरह तोते से उसका लगाव जुड़ गया और तोता उसके घर में रहने लगा। उसे रहते कोई 6 महीने गुजर गए, मगर मंगल को एहसास हुआ कि वह तोते के साथ न्याय नहीं कर रहा है। एक पक्षी को कैद कर घर में रखना कहाँ का न्याय है। दिन भर भूखे प्यासे पिंजरे में बंद घर में पड़ा रहे और मैं दिन भर काम में लगा रहूं। घर में कोई औरत तो है नहीं कि इसकी देखभाल करे, इससे अच्छा कि इसे आजाद कर दूं। ये विचार कर मंगल तोते को पिंजरे से जब बाहर निकालने लगा तो वह तोता इंसानी आवाज में बोलने लगा। तोते को इंसानी आवाज में बातें करते देख मंगल हैरान हुआ। ये तो गजब का तोता है, ऐसा तोता तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तभी तोता बोला, मालिक इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, लगता है तो मुझे पिंजरे से निकालकर आज भगाने वाले हो, परंतु भूल रहे हो कि मुझे लाने के लिए तुमने बहेलिये की आंख फोड़ दी थी, उसका हाथ तोड़ दिया था, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि मुझे भगाने पर तुल गए हो। मंगल तोते से बोला, मैंने आज से पहले तो कभी तुम्हें इस तरह बातें करते नहीं सुना। तुम 6 महीने से मेरे घर में पड़े थे, फिर चुप क्यों थे। तोता बोला, मालिक आपके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। मंगल बोला, तोता तुम कोई साधारण तोता नहीं लगते, कोई ज्ञानी तोता हो। सच में मैं आज तुम्हें जंगल छोड़ आता। दरअसल मैं गरीबी से बहुत परेशान था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपना पेट भरने का जुगाड़ करूं या तुम्हें रोज नहलाऊं, दाना डालूं और फिर जंगल में लकड़ी काटूं। तुम्हें अकेले घर में भूखे प्यासे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने अपना राज मुझसे छिपाकर क्यों रखा था। तुम्हें बोलना चाहिए था। अब जब तुम बोलने लगे हो तो मेरे लिए बहुत उपयोगी हो गए हो। मैं घर में अकेले बोर हो जाता हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरे ब्याह की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो कम से कम मेरे अकेले जीवन में मेरा दोस्त बनकर मुझसे बात कर सकते हो, मुझे उम्मीद है मेरा सहयोग भी कर सकते हो। सच तो यह है कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता। तोता बोला, मालिक आप जिंदगी से निराश ना हो,
मैं साथ हूँ तो आप अमीर भी बन जाओगे। ये सही है कि मैं पिंजरे में नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं आपका साथ भी छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पत्नी भी मिलेगी और आप अमीर भी बन जाओगे। बस मेरे को भी रोज अपने साथ जंगल में लेते चलो। मुझे दिन रात पिंजरे में पड़े रहने से बहुत कष्ट होता है। मैं तुम्हारे साथ ही जंगल जाऊंगा, तभी तो तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। मंगल बोला, यही ठीक रहेगा। तुम सुरक्षा के लिए ही पिंजरे में रहोगे, बाकी वक्त हमारे साथ रहोगे। लकड़हारा मंगल तोते को भी साथ लेकर जंगल में चला गया। तोता जंगल में खूब उड़ान भरता, बहुत से पेड़ों पर फल खाता। उसके बाद मंगल के साथ घर लौट आता। मंगल लकड़ियां काटता। मंगल अब तोते को साथ लेकर रोज जंगल चला जाता। जब तक जंगल में मंगल लकड़ी काटता, तब तक तोता जंगल में बहुत दूर तक उड़कर चला आता। वह जंगल में फल फूल के साथ सूखी लकड़ी होने का भी पता लगाता। एक दिन तोता जंगल में उड़ रहा था और मंगल लकड़ी काट रहा था। तभी तोता जल्दी से उड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, अब आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है। आप अब लकड़ी काटना बंद करो। आज मैं एक ऐसा स्थान आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ एक सोने का कलश गड़ा पड़ा हुआ है। मंगल बोला, अरे ये सब तुम्हें कैसे पता? तब तोता बोला, मैंने 2 डाकुओं को एक पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर एक सोने का कलश छिपाते हुए देखा है। डाकू उसे छिपाकर चले गए हैं। तुम मेरे साथ चलो और उसे निकाल कर घर ले चलो। मंगल बोला, लेकिन डाकुओं को पता चल गया तब क्या होगा? वह मेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। तोता बोला, जब आप इस तरह डरोगे तो लकड़ी भी नहीं काट पाओगे। अरे जंगल में केवल आप ही नहीं आते हो, इस जंगल में रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कोई घूमने आता है तो कोई शिकार को आता है, कोई फल तोड़ने आता है तो कोई लकड़ी काटने आता है। डाकुओं को कैसे पता चलेगा कि आप ही उनका कलश ले गए हो? इस वक्त बहुत सुनहरा मौका है। आसमान में काले बादल घिर आए हैं। जो भी जंगल में आया है उसे जंगल से भागने की जल्दी है। आप मेरे साथ चलो और उस कलश को निकाल लो और घर ले चलो। आपकी किस्मत बदलने का इससे अच्छा सुनहरा मौका और नहीं मिल सकता। मंगल तोते के साथ उस स्थान पर चला गया जहां चोरों ने सोने का कलश छिपा रखा था। मंगल ने जल्दी से कलश निकाला और उसे लेकर घर आ गया। उसने घर आकर कलश का ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने की मोहरें भरी पड़ी थी। तोता बोला, मालिक, अभी इसे कुछ दिन के लिए जमीन के अंदर छिपा दो और फिर अपना धंधा पहले की तरह चालू रखो। किसी को भी शक न हो कि तुम जंगल से सोने का कलश पाए हो। डाकू इतना धन चले जाने पर चैन से नहीं बैठेंगे। वह पता लगाएंगे कि आखिर उनका धन किसने चुराया है और पता लग जाने पर उस पर हमला भी कर सकते हैं। वैसे आप बहुत सजग रहकर ही जंगल में जाना और आना। कोशिश रहे कि डाकुओं से भेंट ना हो, और हो भी गई तो उनसे जरा भी नहीं डरना। मंगल ने उस घड़े में से कुछ पैसा निकाल कर रख लिया और फिर उस घड़े को जमीन के अंदर छिपा दिया। दूसरे दिन फिर तोते को लेकर जंगल में गया, मगर दूसरी तरफ गया। अब उसे लकड़ी काटने की खास जरूरत नहीं थी, मगर दिखावे के लिए तो जंगल में उसे जाना जरूरी था, तो वह जंगल में रोज चला जाता। हालांकि वह सिर्फ लकड़ी ही काटने नहीं जाता, तोते से जानकारी भी लेता। तोता उड़ता हुआ जंगल में डाकुओं की गतिविधि पता करता। डाकू अपने सोने के घड़े के लिए काफी बेचैन थे। डाकुओं का शक एक औरत पर था। डाकू जब जंगल में घड़ा छिपा रहे थे, तब उस वक्त जंगल से एक बूढ़ा और उसकी एक जवान बेटी गुजर रहे थे। बूढ़ा तो असमर्थ था, मगर उसकी बेटी डाकुओं को काफी चंचल लग रही थी। वह जंगल के रास्ते से बहुत चौकन्ना होकर गुजर रही थी। क्योंकि डाकुओं को घड़ा छिपाना था, तो उन्होंने जंगल से गुजर रहे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर जब घड़ा गायब हो गया तो डाकुओं ने उस औरत पर ही शक कर लिया, क्योंकि वह औरत ही जाते वक्त चारों तरफ चौकन्ना होकर देख रही थी। तो डाकू समझ गए थे कि उस औरत ने ही घड़ा निकाला है। वह पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहे थे, मगर डाकुओं को उसका पता नहीं मिल रहा था। डाकुओं को नहीं पता था कि लड़की और बूढ़ा कहाँ के थे। कोई 1 माह गुजर गया। एक दिन मंगल तोते के साथ जंगल में गया हुआ था। मंगल तोते से बोला, जंगल की गतिविधि देखकर आओ और बताओ कि डाकू क्या कर रहे हैं, जंगल में ही या जंगल से बाहर ही। तोता थोड़ी देर में घबराया हुआ आया और बोला, मालिक, आप जल्दी चलो, आज एक औरत की जान खतरे में है। डाकू एक औरत को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए ले जा रहे हैं। औरत के साथ उसका बूढ़ा बाप भी था।
डाकुओं ने उस बूढ़े को बकरे की तरह काट दिया है और अब उस औरत को सरोवर की तरफ मारते पीटते ले जा रहे हैं। उसे बार बार घड़े के बारे में पूछ रहे हैं। आप तो जानते हो वह औरत बेगुनाह है, आप चलकर उस औरत को बचाइए। मंगल बोला, मैं भला अकेले कैसे दो डाकुओं से लड़ सकता हूँ? डाकू खूनी है, वह किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, जबकि मैंने कभी किसी को जान से नहीं मारा है। तोता बोला, मालिक आप बहादुर आदमी हो, आपके सामने दोनों डाकू कुछ भी नहीं है। ऊपर से आपके पास कुल्हाड़ी है, डाकू कुल्हाड़ी की मार नहीं सह सकते। आप अब ज्यादा सोच विचार मत करो, औरत के लिए एक एक पल साल के बराबर हो गया है। डाकू उसे किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकते हैं। मंगल डाकुओं से लड़ने के लिए चल पड़ा। वो जल्दी से दौड़कर सरोवर के पास गया तथा डाकुओं को ललकारा, दुष्टों, औरत को छोड़ दो। औरत, नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम एक अबला पर अत्याचार मत करो। डाकू बोले, ओ लकड़हारे, तू जा अपना काम कर, हमारे काम में टांग मत अड़ा, वरना हम तुम्हें मारकर चील कौवों को खिला देंगे। मंगल बोला, औरत को नहीं छोड़े तो सचमुच तुम्हारे गोश्त चील और गिद्ध ही खाएंगे। मैं दोनों की खोपड़ी कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगा। डाकू बोला, लकड़ारा, तू आग में हाथ मत डाल, ये औरत तेरी कोई बहन नहीं लगती, न ही तेरी बीवी है, इसीलिए तू अपनी मौत को मत ललकार। हम अब भी तुझे भाग जाने का मौका देते हैं। जाहिर था कि डाकू भी मंगल से डरे हुए थे तो बातों से डरा रहे थे, मगर मंगल तो अब मरने मारने पर उतारू था। उसने औरत को पिटता हुआ देख लिया था और औरत उसे कातर नजरों से देख रही थी। उसे उम्मीद जग गई थी कि लकड़हारा उसे बचा लेगा, तो मंगल भी पूरी ताकत लगाकर औरत को बचा लेना चाहता था। जब फिर से डाकुओं को ललकारा तो दोनों डाकू एक साथ मंगल पर टूट पड़े, लेकिन मंगल मंजा हुआ खिलाड़ी था, वो झटके से साइड हट गया। एक डाकू लड़खड़ाकर गिर पड़ा, उसकी तलवार दूर जा गिरी। तोता औरत को ललकारा, जल्दी से डाकू की तलवार उठा ले, तो औरत ने भी फुर्ती दिखाई और तलवार उठा ली और डाकू जमीन से खड़ा होता उससे पहले उसके पेट फाड़ दिए। डाकू वहीं गिरकर छटपटाने लगा तो दूसरा डाकू यह नजारा देख भागने लगा, लेकिन मंगल उसके पीछे था। उसने कुल्हाड़ी से वार कर डाकू का काम तमाम कर दिया। दोनों खूंखार डाकू मारे जा चुके थे। मंगल औरत से बोला, अब तुम्हारे ऊपर से खतरा टल गया है, तुम अब अपने घर जा सकती हो। तोता बोला, मालिक, मैंने मूर्ख देखे लेकिन आप सा नहीं। अरे, औरत बहुत आहत है, डाकुओं ने इसके पिता को मार दिया है, इस स्थिति में यह अकेली घर कैसे जाएगी? आप इसे इसके घर छोड़ सकते हो, इसके परिवारजनों को सांत्वना दे सकते हो। स्त्री बोली, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे घर में सिर्फ मेरे पिता थे और ननिहाल में मेरी एक बूढ़ी नानी बची थी। मैं नानी के पास पिता के साथ गई थी, नानी बीमार थी, हम उसकी सेवा के लिए गई थी, लेकिन नानी नहीं रही तो हम उसके संस्कार के लिए वहां रुक गए थे। लेकिन क्रियाकर्म के बाद हम अपने घर लौट रहे थे तो डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। पिता ने विरोध किया तो मेरे पिता को मार डाले, वह मुझे भी मार ही डालते, लेकिन आप भगवान बनकर आ गए। डाकू पता नहीं मुझसे किस धन के विषय में पूछ रहे थे, मुझे उसके किसी भी धन का पता नहीं था, तो मुझे मार रहे थे। मार मार कर मेरा हाल बेहाल कर दिया है, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन इस पीड़ा में भी मुझे डाकुओं को मारने की खुशी हो रही है। मंगल बोला, आप चिंता मत करो, मैं कुछ औषधियों का ज्ञान रखता हूँ, मैं अभी लेकर आया। स्त्री बोली, नहीं, आप मेरा साथ छोड़कर कहीं मत जाइए, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरा कोई नहीं रहा तो मैं किसके पास जाऊंगी, आप मुझे अपने घर में स्थान दीजिए। मंगल के बोलने से पहले तोता बोल उठा, हाँ, हम तुम्हें अपने घर में स्थान देते हैं, तुम हमारे साथ घर चलो। तोता मंगल से बोला, मालिक, मालकिन के लिए तुरंत औषधि लाओ और इन्हें खाने को दो, इनके शरीर पर लेप के लिए भी औषधि ले लेना। मंगल जंगल में चलते चलते ही औषधि ले लिया। मंगल औरत को लेकर घर आ गया। कोई 1 माह तक औरत मंगल के घर रही। उसके बाद मंगल से बोली, अब मेरा इस तरह रहना अच्छा नहीं लग रहा, हमारे आपके बीच कोई रिश्ता होना चाहिए। इस तरह बिना ब्याह के किसी मर्द के पास रखेल रहती है, उस औरत का कोई वजूद नहीं होता। आप मेरे से ब्याह कीजिए, वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मंगल के पास कौन से धन की कमी थी? उसने जमीन से गड़ा खोदकर कलश निकाला और उसमें से बहुत पैसा निकाल लिया। पहले उसने बहुत खर्च कर औरत से ब्याह किया, उसके बाद औरत के लिए कपड़े गहने खरीद दिए और मकान बनाने में काम लगवा दिया।
औरत मंगल के साथ रहने लगी। अब वह मंगल को सलाह देती, आप ये लकड़ी काटने का धंधा बंद कर दो, आपके पास ऐसे ही काफी पैसा है, चाहो तो कोई दूसरा रोजगार शुरू कर सकते हो। रोज जंगल जाना आना खतरनाक बात है, ऊपर से आप 2 डाकुओं को मार चुके हो, उसके साथी और भी हो सकते हैं या उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, वह आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल बोला, भाग्यवान, तुम बहुत डर गई हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। अब डाकुओं का न तो कोई दोस्त मुझे मारने आएगा, न कोई घर वाला। डाकू ऐसे ही बदनाम होते हैं, उनके मरने से सिर्फ समाज के लोग ही खुश नहीं होते, बल्कि उसके घर वाले, हित मित्र, साथी दोस्त सब खुश हो जाते हैं। चोर बदमाश किसी के नहीं होते, वह सबसे ज्यादा सिरदर्द अपनों के होते हैं। तुम उस बात की चिंता मत करो। रही बात दूसरे रोजगार की, तो मुझे कोई रोजगार आता ही नहीं है, सिर्फ लकड़ी काटना बेचना जानता हूँ। अब कोशिश करूंगा कि जंगल से बहुत कीमती लकड़ी काट लाऊं। स्त्री बोली, आपको पैसे की क्या जरूरत है, हमारे घर में अभी बहुत धन पड़ा है, ये धन हमारे खाने से कम नहीं होगा। और फिर आप खेती का काम तो कर ही सकते हो, कुछ जगह जमीन खरीद लो, खेती ही करो। मंगल बोला, वह तो मैं करूंगा ही। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम अपना घर बसा लिए हैं तो कल को हमारे बच्चे भी होंगे। जब बच्चे होंगे तो उनके लिए भी धन दौलत की जरूरत पड़ेगी, वे खुद से दौलत लेकर पैदा नहीं होंगे। स्त्री बोली, बच्चे खुद अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, हम उसे अमीर गरीब नहीं बना सकते, इसलिए आप बच्चों की चिंता छोड़कर आप अपनी सोचिए। तोता बोला, मालिक, आप मालकिन की बात क्यों नहीं मान लेते? औरत से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, मालकिन आपसे बहुत चतुर है। वैसे आप खुद जानते हो कि एक औरत जितना अपने घर के बारे में सोचती है, घर को सहेज कर रखती है, उतना कोई भी मर्द नहीं रख सकता। इस वक्त मालकिन अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको कुछ दिन या कुछ साल तक मालकिन के साथ रहना चाहिए, अभी आपको किसी चीज की समस्या नहीं है। मंगल को भी तोते की बात अच्छी लगी। मंगल जंगल में बस अपने इस्तेमाल के लिए लकड़ी लाने जाता, वह भी महीने में 2-3 बार, ज्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताता। दोनों का समय सुख से गुजरने लगा। देखते देखते 1 साल गुजर गया तो एक दिन पत्नी ने मंगल से बताया, हमारे घर जल्दी ही एक मेहमान आने वाला है, आप पिता बनने वाले हो। मंगल उसी खुशखबरी के इंतजार में था। वह पत्नी के बंधन में बंध कर रह गया था। वह जानता था कि बेटा होने के बाद पत्नी में असुरक्षा की भावना खत्म हो जाएगी, वह अब घर में अकेली भी रहेगी तो डरेगी नहीं। इस तरह कुछ दिन बाद ही मंगल पिता बन गया। उसे बहुत खुशी हुई, तो पत्नी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके मन से खुद की असुरक्षा की भावना जा चुकी थी, लेकिन पति के लिए तो चिंतित रहती ही थी। उसने अब साफ मना कर दिया, आप जंगल में नहीं जाओगे, लकड़ी या तो खरीद लिया करो या नौकर रख लो। वो पति से बोली, मैंने सुना है कि जंगल के बीच के उत्तर तरफ में एक पिशाचिनी देखी गई है, अब आपका जंगल जाना कहीं से ठीक नहीं। तोता बोला, मैं सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं करता, मैं खुद पता लगा कर आता हूँ। वो उड़ान भरकर जंगल में चला गया। वह दिन भर वापस नहीं आया, वह शाम के वक्त भी वापस नहीं आया। तो मंगल को उसकी चिंता हुई कि हमारा तोता कहीं बुरा तो नहीं फंस गया, किसी बहेलिया या जीव जंतु के हाथ तो नहीं लग गया। वो रात भर तोते की याद में सो नहीं सका। वो सोच लिया कि सुबह में बिना पत्नी को कुछ बताए जंगल में जाएगा और तोते का पता लगाएगा। मूर्ख औरत की बात मानकर मैंने अपना एक कीमती दोस्त गंवा दिया है। वह इसी उधेड़बुन में पड़ा था कि तोता आ गया और बोला, मालकिन कोई गलत नहीं कह रही है, जंगल में एक राक्षसी रहती है, वह जंगल के उत्तर की पहाड़ी की एक गुफा में रहती है। वह दिन के वक्त तो नहीं निकलती, मगर रात में जंगल में खूब घूमती है। लेकिन मैंने उसमें एक बात देखी है, वह किसी जानवर का शिकार नहीं करती है, वह सिर्फ फल खाती है। उसके गुफा के आसपास या कहीं भी हड्डियां नहीं पड़ी है। जाहिर है वह एक शाकाहारी राक्षसी है, उसे किसी को कोई खतरा नहीं है। जब दिन के वक्त गुफा से बाहर आती ही नहीं तो उससे किसी को क्या खतरा हो सकता है। मुझे उसकी गतिविधि पता करने के लिए रात में भी ठहरना पड़ा। मैं उसकी गुफा के ठीक सामने वाले पेड़ पर रात भर बैठा था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी भी थे। वह आपस में बातें कर रहे थे कि राक्षसी बहुत भली है, वह जंगल से फल लाती है, जितना खाना हो खा लेती है, उसके बाद आस पास के पेड़ों के पास बचे हुए फल को रख देती है ताकि दूसरे जीव जंतु या पक्षी खा सके। मंगल बोला,
हमारे लिए उस राक्षसी से कोई खतरा नहीं है। तोते से बोला, तुमने ही मुझे सलाह दे दी। इस डरपोक औरत से ब्याह को हमेशा मुझे पल्लू में बांध कर रखना चाहती है। तोता बोला, मालिक, आप बहुत भाग्यशाली हो। ऐसी औरत सभी को नहीं मिलती जो हमेशा प्यार करती रहे। आपके आसपास भी बहुत औरतें रहती हैं। रोज आप देखते हो कि वह अपने पतियों पर उबलती रहती है। वह दूसरे मर्दों से तो बहुत प्यार से बात करती है, मगर अपने पति को देखते ही कुतिया की तरह भौंकने लगती है। आप खुशी मनाओ कि आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। वो देवी है। वो घर को मंदिर बनाकर रखती है। मंगल बोला, तुम भी मालकिन की तरफदारी कर रहे हो तो मुझे क्या पड़ी है फालतू के घूमने की। मैं घर में ही पड़ा रहूंगा। इस तरह मंगल अब कभी कभार ही घर से बाहर जाता, वरना घर के बैठक में पड़ा रहता। इस तरह समय गुजरा और 16 साल गुजर गए। अब मंगल बहुत बदल चुका था। उसे अब खुद ही कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। तो अब पत्नी सलाह देने लगी थी, बड़े अजीब आदमी हो, कहीं घूमने भी नहीं जाते। आपको घूमना चाहिए, जंगल जाना चाहिए, बाजार जाना चाहिए। सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे, अपना बेटा सूरज नहीं होता तो आप मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाते। भला हो बेटे का कि जंगल से लकड़ी लाता है, खेती भी देख लेता है। अरे, आपको पता होना चाहिए कि बाल बच्चों के लिए भी कुछ करना है। घर में कुबेर की भी संचित संपत्ति हो तो बैठकर खाने में समाप्त हो जाती है। अब घर में बहुत कम धन बचा है, अब तो कोई काम धंधा कर लो। मंगल पत्नी का मुंह देख रहा था। पत्नी यह बात कह घर में चली गई तो तोता बोला, मालिक, आपने कुछ नहीं कहा तो अच्छा किया। आप औरत को नहीं समझ सकते। अरे आप क्या, खुद औरत को जिसने बनाया है वह भगवान भी आज तक औरत को नहीं समझ सका, तो आप क्या समझोगे। चलो कुल्हाड़ी उठाओ और अब हम 16 साल बाद जंगल में लकड़ी काटने चलते हैं। अब हम कोई जंगली साधारण लकड़ी काट कर नहीं बेचेंगे, बल्कि हम चंदन की लकड़ी काट कर बेचेंगे। अब सूरजपुर में बहुत बड़े बड़े ताल खुल गए हैं। हर तरह की लकड़ी ताल पर बिक जाती है। मंगल कुल्हाड़ी उठाया और जंगल चला गया। आज पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ, जंगल मत जाओ, घर में मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल तोते के साथ जंगल जाने लगा और अब चंदन की लकड़ी काट कर बाजार में बेचने लगा। उधर प्रतापगढ़ में राजा विक्रम राज करते थे। विक्रम एक प्रतापी राजा थे। वह अक्सर प्रजा के बीच ही रहते थे, लेकिन कुछ दिन से बीमार चल रहे थे तो राजकाज का काम रानी देख रही थी। राजा रानी की एक बेटी और एक बेटा था। राजकुमारी शीला अब 16 साल की थी, जबकि राजकुमार बलवंत अभी 8 साल का था। राजा के बीमार हो जाने पर रानी राजकुमारी को साथ लेकर प्रजा के बीच जाती रहती थी। राजा करीब 1 साल से बीमार थे, मगर उन्हें कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था। आस पड़ोस के राज्य के वैद्य भी राजा को ठीक नहीं कर सके थे। अब राजा को ठीक करने के लिए मेदिनीपुर राज्य का वैद्य आया था। वैसे मेदिनीपुर से राजा की पुरानी दुश्मनी थी, फिर भी वैद्य को बुलाया गया था। राजा रानी का मानना था कि वैद्य किसी राज्य के नहीं होते, वह किसी सीमा में नहीं बंधते, बल्कि दोस्त और दुश्मन सबका इलाज करते हैं। तो वैद्य इलाज को आ गया था। वो राजा को देखने के बाद बोला, महारानी, राजा को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन आपको अपने ही परिवार से एक चीज मंगानी होगी। आप खुद या आपके बेटा बेटी ही उस चीज को ला सकते हैं। दूसरे के लाने पर राजा को कोई फायदा नहीं होने वाला। रानी बोली, वैद्य जी, आप हुक्म करो कि हमें राजा की जिंदगी बचाने के लिए क्या लाना है। अब वैद्य बोला, जंगल से बनबकरे का अंडा लाना है। रानी कोई मूर्ख नहीं थी, वह बोली, वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हो, बकरा कहीं अंडा देता है। वैद्य समझ गया कि उसकी बेवकूफी पकड़ी गई है, तो बात को संभालते हुए रानी से बोला, रानी साहिबा, मैं जंगली मादा बनबकरी की बात कर रहा हूँ। रानी बोली, मादा बकरी भी अंडा नहीं दे सकती। वैद्य बोला, रानी, जब बिना सोचे समझे मेरी बात को काटती रहोगी तो मैं राजा का इलाज नहीं कर सकता। अरे मेरी बात समझो, हर मादा जीव के पेट में पहले अंडा बनता है, तब बच्चा पैदा होता है। ये सब बातें सिर्फ वैद्य को पता है और किसी को नहीं। आप जंगल से बनबकरी मंगाओ, आगे मुझे क्या करना है खुद विचार कर लूंगा। रानी खुद तो जा नहीं सकती थी, तो राजकुमारी से बोली, तुम जंगल में शिकार को जाती रहती हो, तुम एक बनबकरी पकड़ कर ले आओ। राजकुमारी बोली, मैं तो 2-4 जानवर के अलावा किसी जानवर को नहीं पहचानती। तब रानी बोली, जंगल में जाओ, सब पता चल जाएगा,
कोई न कोई मिल जाएगा जो तुम्हें बता देगा। राजकुमारी जंगल में चली गई, मगर उसे बनबकरी कहीं नजर नहीं आई। उधर जंगल में योजना के अनुसार मेदिनीपुर का राजकुमार कुंवर क्रूर सिंह आया हुआ था। वह राजकुमारी का शिकार करना चाहता था। वह दुश्मन राजा विक्रम को बदनाम करने के लिए राजकुमारी की इज्जत खराब कर देना चाहता था। इसीलिए ही उसने नकली वैद्य राज दरबार में भेजा था। राजकुमारी जब जंगल में जाकर भटकने लगी तो वह राजकुमारी की मदद के बहाने सामने आ गया। वह राजकुमारी से बोला, आप कुछ परेशान लग रही हो, आप कहाँ की राजकुमारी हो? तब राजकुमारी ने अपना परिचय दिया और बताई, मैं प्रतापगढ़ की राजकुमारी शीला हूँ। मैं जंगल में बनबकरी की तलाश में आई हूँ। राजकुमार बोला, बनबकरी इस जंगल में बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन वह दिन के वक्त छिप कर रहती है, इसलिए आपको दिन के वक्त नहीं मिल पाएंगी। यदि आपको बनबकरी चाहिए तो रात का इंतजार करना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, रात में निकलती है तो मैं अब जंगल में रात में कैसे रह पाऊंगी? तब क्रूर सिंह बोला, राजकुमारी जी, आप चिंता मत करो, मैं आपका सहयोग करूंगा। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने सुना है आपके पिता एक धर्मात्मा राजा है। मैं आपकी मदद करने में अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप यहीं जंगल में रहो, रात होने पर मैं खुद ही बनबकरी पकड़कर आपको दे दूंगा। राजकुमारी उसकी बात पर भरोसा कर गई तथा उसके साथ शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम होने पर वह राजकुमारी को उस गुफा के पास ले गया जिसमें राक्षसी रहती थी। उसे पता था कि राक्षसी रात में गुफा से बाहर निकलकर जंगल में चली जाती है। गुफा खाली रहती है तो हम गुफा में राजकुमारी के साथ रंगरेलियां मनाएंगे और इसे उस गुफा में हाथ पैर बांधकर छोड़कर भाग जाएंगे। राक्षसी खुद इसका वध कर देगी। ये सोच वो राजकुमारी को गुफा के पास ले गया और बोला, राजकुमारी, इस गुफा में ही बनबकरी रहती है। हमें किसी झाड़ी में छिपकर बनबकरी के निकलने का इंतजार करना चाहिए। राजकुमारी उसके साथ छिपकर बनबकरी का इंतजार करने लगी। शाम से अब रात हो चली तो राक्षसी उस गुफा से बाहर निकलकर चली गई। राजकुमारी राक्षसी को देखकर डर गई और क्रूर सिंह से पूछी, आप कह रहे थे कि इस गुफा में बनबकरी रहती है, लेकिन इस गुफा में तो राक्षसी रहती है। क्रूर सिंह बोला, यहाँ कोई बकरा सकरा नहीं रहता। मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ, तुम खुद समझदार हो। कोई मर्द औरत के साथ रात में क्यों रहता है? अब हम रात का मजा इस गुफा में लेंगे। राजकुमारी बोली, तुम लंपट लगते हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राजकुमार क्रूर सिंह बोला, शेर के जबड़े में शिकार आकर वापस नहीं जाता। वो राजकुमारी को जोर से पकड़ लिया तो राजकुमारी चिल्लाने लगी। राजकुमारी की घबराहट भरी आवाज सुन राक्षसी लौट आई और क्रोधित हो क्रूर सिंह को पटक कर मार दी। क्रूर सिंह दांत निपोड़ कर मर गया। राजकुमारी उस हैवान से बच गई, लेकिन राक्षसी के चंगुल में फंस गई। वह राजकुमारी को अपनी गुफा में लेकर चली गई और उसे डरा धमकाकर अपनी सेवा लेने लगी। अंदर गुफा बहुत बड़ी थी। गुफा में हर सुविधा मौजूद थी। खाने पीने रहने के लिए मकान था। तो उस गुफा के अंदर स्नान को तालाब बना था, बाग बगीचे भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद निकलने का मार्ग एक ही था। राक्षसी अब जब भी गुफा से बाहर निकलती, गुफा का दरवाजा बंद करके निकलती, तो राजकुमारी चाहकर भी भाग नहीं पाती। इस तरह राजकुमारी को गुफा में रहते 1 साल गुजर गया। उधर जब राजकुमारी नहीं लौटी तो रानी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह जाकर जंगल में पता लगाए कि राजकुमारी वापस क्यों नहीं आई। सैनिक जंगल में जाकर खूब पता लगाए, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तो वह लौटकर वापस आ गए और रानी से बताए, जंगल में राजकुमारी नहीं मिली है, लेकिन पड़ोसी राजा का राजकुमार जंगल में मरा हुआ पाया गया है। जरूर ही जंगल में राजकुमारी के लिए 2 राजकुमारों में लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में क्रूर सिंह मारा गया है और वह क्रूर सिंह को मारने वाला राजकुमारी को अपने साथ ले गया है। अब हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि राजकुमारी को कोई राजकुमार ही ले गया है। उसे चोर डाकू कोई भी ले गया होगा। राजा विक्रम को जब यह संदेशा मिला तो वह सदमे से मर गया। रानी बड़ी मुश्किल में आ गई। नकली वैद्य बहुत पहले ही खिसक चुका था। उसने जाकर मेदिनीपुर में बताया कि राजकुमारी शीला ने ही राजकुमार क्रूर सिंह की हत्या कराई है। यह सुनकर राजकुमार का पिता आग बबूला हो गया और प्रतापगढ़ पर हमला कर दिया। हालांकि राजा विक्रम भले ही मर गया था, लेकिन उसके पास विशाल सेना थी। रानी का आदेश पाकर सेनापति पूरी ताकत से लड़ा।
और मेदिनीपुर को हराकर अपने अधिकार में ले लिया। मेदिनीपुर पर अब प्रतापगढ़ का कब्जा हो गया। रानी आश्वस्त थी कि उसके पास अपना राजकुमार है, लेकिन वह राजकुमारी को लेकर बहुत चिंतित थी कि आखिर राजकुमारी किसकी बंदी बन गई है। उधर राक्षसी राजकुमारी को पकड़ तो ली थी, मगर राजकुमारी के लगातार रोते रहने से परेशान थी। वह राजकुमारी को किसी कीमत में रिहा नहीं करना चाहती थी। वह सोचने लगी कि यदि इस लड़की का ब्याह करा दूंगी तो यह रोएगी नहीं, तब पति के साथ खुश हो जाएगी और इसके पति से भी सेवा ले सकूंगी। दोनों के बच्चे होंगे तो वह अपने आप मेरे नौकर बनते जाएंगे, फिर तो मैं आराम से पड़ी रहूंगी। राक्षसी लालच में आ गई। उधर किशनपुर में मंगल एक दिन कुल्हाड़ी लेकर तोते के साथ जंगल को चलने को हुआ तो उसकी पत्नी बोली, आपका माथा तो नहीं खराब हो गया? मैं कई बार मना कर चुकी हूँ कि जंगल में मत जाओ, बूढ़े हो गए हो, मगर धन की लालच नहीं जा रही, चुपचाप दरवाजे पर बैठो। वो इतना कह घर में चली गई तो मंगल तोते से बोला, लगता है मैं अब पागल हो जाऊंगा। यह औरत केकड़े की तरह सभी तरफ चल दे रही है, इसको समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। कभी कहती है घर में क्यों बैठे रहते हो, काम करो, कभी कहती है काम क्यों करते हो, घर में बैठो। तोता बोला, आप अब अपना मुंह बंद रखो और कान खुला, बस आंख से देखते जाओ। मंगल घर ही रह गया, वो जंगल नहीं गया। तब सामने से पत्नी बोली, आप सुनते हो? अरे हमारे गांव की औरतें तीर्थ को जा रही हैं, उनके पति उनके साथ नहीं जा रहे, लेकिन मैं उन औरतों जैसी नहीं हूं, मैं तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। वो पति से बोली, कल निकलना है, आज ही तैयारी कर लो, घर में तोता और सूरज रहेंगे, हम 1 माह में ही तीर्थ से लौट आएंगे। वो दूसरे दिन ही मंगल को लेकर चली गई। बेटा सूरज और तोता घर में रह गए। सूरज बोला, तोता काका आप घर पर रहो, हम जंगल जाते हैं लकड़ी काट कर लाने। घर में लकड़ी है ही नहीं तो भोजन किस चीज से बनेगा? वह लकड़ी काटने चला गया, लेकिन जब वह जंगल में गया तो एक मोहिनी मूरत वाली औरत दिख गई। उसे देखते ही सूरज उसके लिए पागल हो गया। वो औरत का पीछा करने लगा, मगर औरत अचानक से गायब हो गई। वह जंगल में उसकी खोज के लिए निकल पड़ा कि उसे एक आदमी जंगल से आता हुआ दिखा। वह आदमी से पूछ बैठा, आपने इस रास्ते से किसी औरत को जाते हुए देखा है? तब वह आदमी बोला, वो काले बालों वाली, नीली नीली आंखों वाली? सूरज बोला, हाँ हाँ वही। वो आदमी बोला, मधुर बोलने वाली, हंस की चाल वाली? सूरज बोला, हाँ हाँ वही। वो परियों जैसी दिखने वाली, आसमान से उतरने वाली? सूरज बोला, हाँ हाँ वही। तब वह आदमी बोला, नहीं मैंने कोई औरत नहीं देखी, वैसी औरत होती ही नहीं है, तुझे वहम हुआ है, तुम सपने से बाहर निकलो और अपने घर लौट जाओ। ये जंगल है, इसमें भूत प्रेत राक्षस सब रहते हैं, आगे मत बढ़ो, पीछे लौट जाओ। सूरज पीछे लौट चला, मगर उसे साथ में लकड़ी भी काट कर लानी थी, तो वह एक पेड़ से लकड़ी काट लिया, मगर वह औरत के ख्याल में इतना खोया था कि हरे पेड़ से ही लकड़ी काट लाया। ये देख तोता बोला, सूरज तू पगला गया है? अरे ये गीली लकड़ी है, ये जलेगी नहीं। सूरज बोला, काका ज्यादा टेन टेन मत करो, ये बिल्कुल सूखी लकड़ी है, खाना मुझे बनाना है, आपको नहीं। तोता समझ गया कि ये किसी घन चक्कर में फंस गया है। तोता खामोश रह गया। उधर जब सूरज लकड़ी में आग जलाया तो वह लकड़ी एक जिन्न में बदल गई। सामने जिन्न प्रकट हो गया तो सूरज घबरा गया और बोला, तोता काका बचाओ। उधर जिन्न बोला, मालिक मुझे आज्ञा दो कि मेरे लिए क्या आदेश है? तोता बोला, तुम्हें सूरज को देना है तो 2 वरदान दो। पहले इसे एक ऐसा मंत्र दो कि जब यह मंत्र पढ़ते हुए जिस चीज को छू ले वह सोना में बदल जाए, और जब मंत्र पढ़ना बंद करे तो यह सामान्य रहे, इसके छूने से कुछ भी न बदले। दूसरा वरदान दो कि फिर तुम कभी यहाँ नहीं आओगे। जिन्न ने वरदान दे दिया और चला गया। वो जिस मंत्र को सूरज को दिया तो उस मंत्र को पढ़कर सूरज ने आजमा लिया। मंत्र में बहुत शक्ति थी। पढ़ते वक्त सूरज ने घड़ा को छुआ तो सोना में बदल गया। तब तोता बोला, सूरज तुम मंत्र पढ़ते हुए कभी भी इंसान को मत छूना, जब बहुत जरूरत हो तभी मंत्र का प्रयोग करना, अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ मुसीबत में इसका प्रयोग करना। सूरज बोला, अब ज्यादा मुझे शिक्षा मत दो, मुझे पता है कि क्या करना है। दूसरे दिन वह पुनः औरत के लालच में जंगल को चला गया कि वही कल वाली औरत उसे जाती हुई दिखी। वो औरत का पीछा करते हुए गुफा के पास चला गया। औरत गुफा में प्रवेश कर गई तो सूरज सोचा,
अब आएगा मजा, अब इसे गुफा में पकड़ लूंगा। ये राजी राजी मुझसे ब्याह को तैयार हो गई तो ठीक, वरना जबरदस्ती भी इससे ब्याह कर लूंगा। इस लालच से सूरज गुफा में प्रवेश कर गया। मगर यह क्या, वह तो कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि राक्षसी थी। राक्षसी ने सूरज को पकड़ लिया और अंदर गुफा में ले गई। उसे बहुत मारी पीटी, फिर बोली, देखो अब तुम मेरे गुलाम हो। यह पहले से एक औरत है, अब तुम आए हो। यदि तुम दोनों मेरी सेवा 1 साल तक ठीक ढंग से किए तो दोनों का ब्याह कराकर आजाद कर दूंगी। हालांकि राक्षसी ने सोच लिया था कि उसी तरह दोनों को बहुत वर्षों तक धोखे में रखूंगी। दोनों लालच बस मेरी सेवा करते रहेंगे। उधर घर जब सूरज नहीं लौटा, तोता बहुत परेशान हुआ। वो उड़ता हुआ जंगल में आया, हर तरफ पता लगाया, मगर सूरज कहीं नहीं मिला। तो समझ गया कि ससुर लगता है राक्षसी के जाल में फंस गया है। तोता तुरंत गुफा में प्रवेश कर गया तो देखा अंदर सूरज रो रहा है, तो एक सुंदर औरत भी रो रही है और राक्षसी मस्ती में लेटी हुई है। तोता सूरज के पास गया और बोला, सूरज तू तो बहुत चतुर बनता था, लेकिन फंस गया ना जाल में। सूरज बोला, तोता काका मुझे बचाओ, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, आपकी बात मानूंगा। तब तोता बोला, सूरज तुम वो मंत्र को पढ़ो और ससुरी राक्षसी को छू दो, वो सोने में बदल जाएगी। तुम मंत्र पढ़ना शुरू करो और औरत के साथ आराम से निकल लो। सूरज का दिमाग काम कर गया। वो मंत्र पढ़ते हुए राक्षसी का स्पर्श कर दिया। राक्षसी तुरंत सोने में बदल गई। सूरज उस लड़की को लेकर गुफा से बाहर आ गया और बोला, देवी अब आप आजाद हो, अपने घर जा सकती हो। तब लड़की बोली, अब आप वादे से मत पलटो, मेरे से ब्याह का वादा किया था। तब सूरज बोला, आप राजकुमारी हो, मैं एक साधारण लकड़हारा। तब राजकुमारी बोली, आप बादशाहों के बादशाह हो, मैं आपसे ही ब्याह करूंगी। वह जिद करके सूरज को राजमहल में ले गई। रानी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। रानी ने सूरज को कुछ इनाम देना चाहा तो राजकुमारी ने रानी के कान में कुछ समझा दी। तो रानी बोली, आपको इनाम में मैं राजकुमारी को ही दे देती हूँ, अब आप हमारे जमाई हुए। इस तरह साधारण लकड़हारा राजकुमारी से ब्याह कर लिया और अब राज दरबार में रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेकी और मदद का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सही समय पर मिली बुद्धि और साहस हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।